एक मोहतरमा है, वो पुलिस वाली है। वो बहुत लंबा लंबा भाषण दे रही थी दहेज प्रथा के खिलाफ। मैं मानता हूँ दहेज देना जितना बड़ा अपराध है, दहेज लेना ही उतना बड़ा अपराध है। लेकिन लोगों ने गिफ्ट के नाम पर लेना देना अभी भी जारी रखा है। दहेज एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। दहेज क्यों दिया जाता है? दहेज इसलिए दिया जाता है, कोई भी पिता अपने बेटी को दहेज इसलिए देता है कि ताकि उसकी गृहस्थी बच जाए। गृहस्थी इसलिए बच जाए क्योंकि कानूनन तो है हमारे समाज में कि महिलाएं भी उतनी ही अपने पैतृक संपत्ति की हकदार होंगी जितना एक पुत्र है। लेकिन सामाजिक तौर पर ये नहीं होता दिखाई पड़ता है हमारे भारत में। 99% बहनें अपने भाइयों के जमीन जायदाद को नहीं लेती हैं। इसलिए माता पिता अच्छे घरों में शादियां करते हैं और बहुत सारा दहेज दे देते हैं ताकि उनके पत्नी का मतलब उसकी बेटी का घर बस जाए। लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। तो मेरा मानना है कि जो लेता है वो भी अपराधी है, जो देता है वो भी अपराधी है। तो इसलिए इसको बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने एक बात बोली कि अपने बेटियों को इतना पढ़ा लिखा दो जो इंडिपेंडेंट बन जाएं और दहेज जैसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मैं इस समाज को ऑब्जर्व करता हूँ हमेशा। मैंने देखा है पढ़ी लिखी औरतों को, उनके अकाउंट उनके हस्बैंड हैंडल करते हैं। प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सब उनके हस्बैंड देखते हैं। तो काहे की इंडिपेंडेंसी बे? काहे की इंडिपेंडेंसी? जब तुम पैसे वाली होने के बावजूद भी डिपेंड हो अपने पति के ऊपर, वो तुम्हारा अकाउंटेंट बना घूम रहा है, तुमको अपनी तरीके से चला रहा है, तो काहे की इंडिपेंडेंसी तुम्हारी? हाँ, इंडिपेंडेंसी काहे की? इंडिपेंडेंसी होती है विचारों की, इंडिपेंडेंसी होती है डिसीजंस की। लेकिन वो डिसीजन तुम शादी के बाद नहीं ले पाते हो, और शादी के पहले भी अगर आपका किसी कोई दोस्त हो या अफेयर रहा हो तो भी नहीं ले पाते हो। वही डोमिनेट करता है। क्यों करता है? इसके पीछे पता है क्या कारण है? पुरुष सत्तात्मक समाज, ये कारण है इसके पीछे। तो महिलाओं, आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। पुरुषों के विचारों को बदलने के पहले आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको एक अच्छा नेतृत्वकर्ता, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। आप हमेशा डिपेंडेंट रहते हो पुरुष के ऊपर, वो डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। वो डिपेंडेंसी सिर्फ फाइनेंस की नहीं होती है, और भी सिक्योरिटी की होती है। ठीक है? अमूमन सब घरों के काम कौन देखते हैं? आदमी देखता है। हाँ, चला जा रहा है, मैं देख लूंगा। फर्नीचर की दुकान पे घर बन रहा है, 99% पुरुष ही देखते हैं घर की बन रहा है, क्या बनना है, कैसे आना है। क्यों नहीं जाते हो तुम? जाना चाहिए तुमको। और पुरुषों में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इतने भी नपुंसक मत बनो कि किसी महिला की कमाई खा रहे हो, है ना? किसी से उधार ले रहे हो, कोई बात नहीं, चलता है आपस में। पर किसी महिला के ऊपर निर्भर हो गए हो, ये तुम्हारी कायरता है। ये पुरुषों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि पुरुषों ने सदियों से कमाकर ही खाया है और कमाया भी है। ठीक है? बाकी लेना और देना दोनों गलत है। अगर आप भ्रष्टाचार हो रहा है आपके खिलाफ, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। आप होने क्यों दे रहे हैं? लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हर किसी को क्या पड़ा? अपना अपना पड़ा है। हमको जल्दी मिल जाए, 4 पैसे में एक्स्ट्रा दे दूंगा, हमारा काम होना चाहिए। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, गुस्सा तो मुझे सिर्फ इस बात की है। लोग चिल्लाते हैं समाज खराब है, समाज खराब है। समाज घंटा नहीं खराब है, समाज के लोग खराब हैं। तुम लोगों ने खुद ही शुरू कर रखा है सब। इस वजह से अपने अंदर सुधार लाओ। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। दूसरों के विचारों को कोसने के पहले खुद के विचारों को सुधार करो। ठीक है? तब चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ये इसके लिए पुरुषों और स्त्रियों के दोनों की मानसिकताओं में जो विकार पैदा हो गए हैं, उनमें सुधार की ज़रूरत है। बाकी चिल्लाने से, झंडा उठाने से और मोमबत्तियां जलाने से घंटा कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और इसका सेप देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माता पिता की होती है। माता पिता पैसा कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं दूसरों को चूस चूस के अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, कि बच्चों के जो मोरल एजुकेशन है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, संस्कारों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या होगा? ऐसे ही जैसा पौधा लगाओगे, खाद पांस डालोगे, वैसे ही तो वृक्ष बन के तैयार होगा। बाकी आप अगर हमारी बात से सहमत हैं, उन मोहतरमा का मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी हैं, अगर ये वीडियो बहुत वायरल हो जाएगा तो उन तक पहुँच जाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैं रोस्टिंग नहीं करता हूँ, बहुत रेयर करता हूँ, करता ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना हम लगाएं। नहीं, हमारे अपने विचार हैं और हम किसी पर थोपना नहीं चाहते हैं, बस हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो बहुत शुक्रिया, आप हमें फॉलो करते हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। अगर नहीं करते हैं तब भी आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आने वाले वक्त में आप मजबूर हो जाएंगे हमें फॉलो करने के लिए। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे विचारों की ताकत है।